मौलाना इदारे शरिया तहरीक बेदारी का असर बोल पड़ा है और यह आखिरी सांस तक चलेगा, रुकने नहीं देंगे। और इसके खिलाफ जो भी आएगा कुचला जाएगा, इसलिए कि हमने भी सर पे कपड़ा नहीं कफन बांध लिया है कि मेरे नबी के नामूस पर जो पत्थर मारेगा, याद रखना उन हाथों को सलामत नहीं रहने दिया जाएगा। इसलिए कि जहां एक्शन होगा वही रिएक्शन होगा। क्या बात है। जहां एक्शन होगा वही रिएक्शन होगा, वही रिएक्शन होगा। और मौत से उसे डराना, क्या बात है, बात को जिसे दूसरे जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो, उस कौम को मौत से मत डराना जो कौम मुस्तफा के दीदार के लिए मौत का इंतजार करती हो। इसलिए कि हम तो उसी दिन के मुंतजिर हैं। हम चाहे जैसे हो, लेकिन दिन वो आएंगे कि कब्र होगी मेरी, जलवा होगा मुस्तफा। क्या कहने मसला के आला हजरत। वाह वाह, बहुत खूब। हक हक हक। एहसास करो आने वाला जो कल का सूरज है ना, वो कल का सूरज जुल्म की धूप लेकर आएगा। और अगर तेरी औलादों के हाथ में इल्म की छतरी ना होगी, तहफ्फुज का तिरपाल ना होगा, तो तेरे बेटों की सूरत 20 साल के बाद पहचानी नहीं जाएगी। बहुत करीब से बलिया भी देख रहा है कि मेरी औलादों को आवारा बनाने के लिए कितना बड़ा सेटअप तैयार हुआ। मोबाइल उसका हिस्सा है, 2G स्पेक्ट्रम उसका पार्ट है। ये नाच गाना बाजा और मदारिस को बदनाम करने की साजिश उनका एक हिस्सा है। लेकिन बलिया भी कल भी कहा था, आखिरी सांस तक बोलूंगा, ये इस्लाम है। इस्लाम का कोई काम हुकूमत के खजानों से नहीं चलता। अरे वो किसी और का मजहब है जो दिया सरकार के पैसे से जलाता हो। हम मुस्तफा के गुलाम हैं। 12 रबीउल अव्वल में चरागा अपने खूने जिगर की कमाई से करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अल्लामा गुलाम रसूल बलियानी साहब क़िबला, नारे तकबीर। सिर्फ 5 काम कर दो, 5। जी सुनिए, तवज्जो चाहूं वह ले ली। जी सुनिए, सिर्फ 5 काम। नंबर 1, नहीं अच्छा मकान बनाएंगे, टाइल्स पर नहीं सोएंगे। याद कर, तेरे जमीर से मैं पूछना चाहता हूं, बाप और दादा ने गुर्बत में जिंदगी काट दी, लेकिन अपनी जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बिकने दिया। सही सही, बाप दादा ने पूरी जिंदगी पंता भात खाकर बिता दिया, लेकिन अपनी जमीन का कोई हिस्सा नहीं बेचा। लेकिन आज बेटियों की शादी में, दामाद की फरमाइश में, मोहल्ले में बड़ा बनने के हुड़ में, सरमायादारों के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए बाप दादा की छोड़ी हुई जमीन बेचकर बिरयानी खा रहे हो। हम आपसे विनती करके कहेंगे, नंबर 1, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। मत खाओ बढ़िया खाना, खा ले चटनी रोटी नमक भात खा ले। ईमान के लुकमे में बड़ी ताकत है रे, हलाल के लुकमे में बड़ी दम है। हराम का दूध पिएगा तो पानी का भी असर नहीं होगा, लेकिन हक हलाल का पानी 2 घूंट पिएगा तो दूध से ज्यादा असरदार होगा।
मत बनाओ अच्छा मकान, सुला दो बेटा और बेटी को, खाट पर, बोरा पर, चटाई पर, खंदड़ा पर, चलेगा। उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो, पढ़ा दो। अगर बच्चे पढ़ लिए ना, बलिया भी तुमसे वोट नहीं मांगता, सिर्फ 5 साल मांग रहा हूं, 5 साल, सिर्फ 5 साल हसन साहब, सिर्फ 5 साल। इसलिए कि पेड़ लगाने के बाद फल निकलने में 5 साल से कम नहीं लगेगा। और यह भी सही है कि आदमी के लगाए हुए पेड़ों से फल निकलता है, बंदरों के लगाए पेड़ों से कभी फल नहीं निकलता। इसलिए कि बंदर अगर पेड़ लगा भी दिया गलती से तो शाम तक 20 मर्तबा उखाड़ के देखेगा लगा कि नहीं लगा। अगर समझ में बात आ गई तो होश में आ जा। अपनी जरूरतों को कुचल दो। अरे लगे हुए पैबंद के कपड़े पहनना शर्म की बात नहीं, मुस्तफा की सुन्नत की बात है। और बलिया भी तो यहां खम ठोक के कहता है, स्मार्ट बनने वालों, कल तक मेरे कपड़ों पर लगे पैबंद देखकर मेरी गुर्बत की तारीख सुनाते थे, लेकिन मेरे मुस्तफा की सुन्नतों की बरकतें देख कि आज वही पैबंद लगाकर पहनना बड़कपने की अलामत और पहचान बन गई। आ तो जरा सही, बंद कर दो इसको, अपनी औलादों को पढ़ा दो, अपने बच्चों को पढ़ा दो। सिर्फ 5 साल लगेगा मुसलमान, सिर्फ 5 साल। 5 साल के बाद जो सूरज निकलेगा पूरब से, वो जुल्म का अंगारा लेकर नहीं निकलेगा, वो जबर का की तपिश लेकर नहीं निकलेगा। वो इनकलाब की धूप होगी, वो इस्तकामत की धूप होगी। मारा तो तुमने हमको है, वरना आज भी उस कादरी फकीर की सिसकियों का असर देख रहा हूं। आज भी उस कादरी फकीर की सिसकियों का असर देख रहा हूं। हलीम साहब रात को 2-2, 2:30 बजे तक हिचकियां आती थी, बगल के कमरे से चीखते थे, मेरे अल्लाह मेरी जमात के जवानों की हिफाजत फरमा। हिंदुस्तान के किस सूबे, किस जिले में अहले सुन्नत जुल्म के त्रिशूल पर खड़ा है? खानकाहों के कोई सज्जादा तड़पे न तड़पे, जन्नत देने के वादा करने वाला कोई पीर तड़पे न तड़पे, लेकिन वो कादरी फकीर मसल्ले पर सिसकियां ले कहता था, मेरे गौस आज तक तेरा अरशद हारा नहीं है, आवाज देना मेरा काम है, दस्तगीरी का दस्ते करम बढ़ाना आपका काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शेर कायदे अहले सुन्नत। बैठ जा। तब बलिया भी कहता, हुसैन पाक की मोहब्बतों के झंडे उठाने वालों, करबला से अता का बादल मेरे लिए है, बगदाद से दस्तगीरी का हाथ मेरे लिए है, अजमेर से करम का कटोरा मेरे लिए है, बरेली से अकीदे का सामियाना मेरे लिए है, और उस कौम के जवानों की बेटियां अगर चौराहे पर जलील हो तो हमें देखना पड़ेगा कि ये गंदा पानी आ कहां से रहा है। और आप जवान चाह जाओ, जितने मजमे में लोग हो आप चाह जाओ,
तो कल के बाद जो इलाके में माहौल बनेगा ना, तो बाप के घर जब बेटी पैदा होगी तो बाप सदमे में डूबेगा नहीं, खुशी से इतराएगा और फख्र से कहेगा मेरे घर अल्लाह की रहमत आई है, बोझ नहीं आई।